जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 10 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 9 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: आप सफलता से ज़्यादा असफलता से सीख सकते हैं। सफलता को अपने रास्ते का बाधा न बनने दें, और सफलता से चरित्र का निर्माण होता है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सवाल नंबर 1 टाइप 10 का करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी कलम बेचनी चाहिए? तो प्राइस की बात करते हैं मेरे भाई। प्राइस क्या है मेरे भाई? प्राइस है 50% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 100 का चीज़ है तो ये जो है 150 रुपये में बेचता है। तो इसको काट लेंगे, ए 50 से 2 बार में और ए 3 बार में चला जाएगा, छोटा कर लेंगे। तो अब आर्टिकल क्या होता है? दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो एक क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। सही है। तो अब यहाँ पे कह रहा है 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है। सीपी मतलब 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 9, तो 9 लिखा। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू? 1 यूनिट का वैल्यू 6 होगा। सही है। तब 2 यूनिट का क्या वैल्यू होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का क्या होगा? 2 यूनिट का 6 होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा? B4 बाहुबली करेक्ट होगा। फिर से सवाल को समझेंगे। एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी कलम बेचनी चाहिए? तो 6 कलम बेचनी चाहिए। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, मतलब 100 में 1 वस्तु बेची। एसपी उसे 10% की हानि हुई। इस प्रक्रिया में 10% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? सवाल ये कहता है। ठीक है। तो 10% लॉस हो रहा है और 20% का फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो आइए अब इसको करते हैं। तो 10% का लॉस हो रहा है मतलब 90, और बेच रहा है, ये आपका सीपी हो जाएगा। और बेच रहा है तो 20% का फ़ायदा हो रहा है मतलब 120। अब इसको छोटा कर लेंगे तो मेरे भाई ये जो है 30 तिहाई 90 होगा, और 30 चौका 120। ये आपका एसपी है। सही है। अब आइए, ये आपका प्राइस हो गया। जब ये आपका प्राइस हो जाएगा तो आर्टिकल निकाल लेंगे। तो आर्टिकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो 4:3 हो जाएगा। अब क्या कहता है? खरीदता है 25 वस्तु, खरीदता है 2500 में। ठीक है। मतलब ये 4 यूनिट का वैल्यू क्या है? 4 यूनिट का वैल्यू 25। 4 यूनिट का वैल्यू क्या? 25। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 25 गुनी 25/4 गुनी 3, यानी 25 × 75/4 हो जाएगा। 75/4 हो जाएगा। तो 2500, तो 2500 यूनिट का क्या होगा? तो क्या कर लेंगे? 75/4 और गुनी ये आपका क्या हो जाएगा? 2500। अब 2400 में कितने बचेगा? तो 2400 से क्या कर लेंगे? भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे? छोटा काट पीट के कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा आपका? ये मेरे भाई जाएगा, ये सॉरी आप उल्टा यहाँ पे जा रहे हो। 2400/2500 करोगे, 2400/2500 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से चला जाएगा। 25 × 75 हो जाएगा, और 6 × 24 हो जाएगा। 6×3=18, जो ऑप्शन D4 देवसेना करेक्ट होगा। 6×3=18। सही है। आइए 3 नंबर सवाल को करते हैं। 64 सेब को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचनी चाहिए? ये है। तो 25% लाभ का मतलब क्या? 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, या 125 लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ P4 प्राइस को इंडिकेट करते हैं, यानी 25% लाभ का मतलब 125, और उसे जो है कितना में बेच रहा है? 60 में बेच रहा है। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको छोटा कर लेंगे। तो 5 से 25 बार में चला जाएगा, और 5 से 12 बार में चला जाएगा। ठीक है। तो अब आर्टिकल क्या होता है? प्राइस का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। तो 12:25 लिख लेंगे। सही है। अब देखिए 12 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 64,
कितना 64 सेब दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 64/12 हो जाएगा। तो मेरे भाई 25 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 25 यूनिट का क्या होगा, तो 25 यूनिट का वैल्यू 64/12 और गुणित क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या होगा 25 होगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए, अब जो है थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है इसको काट पीट करने में। देखते हैं, आप इसको 4 से 16 चुका 64, 4 से 3 बार में चला जाएगा। 16 गुनी 25/3 ये होगा, 16 गुनी 25/3 ये होगा। आप लिख लेंगे 16 गुनी 25/3। तब कह रहा है ये कि 36 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे 36 रुपया, 1 रुपया बराबर ए हो गया, तो 36 रुपये बराबर क्या होगा, तो 16 गुनी 25/3 और गुनी 36, ये आपके 12 बार में चला जाएगा। अब क्या कर लेंगे 16 गुनी, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 16 गुनी 25 गुनी 36/3 और गुनी 60 कर लेंगे तो हमारा रुपया का आंसर आ जाएगा। तो 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60, ये 50 × 25 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, जो कौन सा ऑप्शन होगा A फॉर एप्पल। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदा था, सवाल एक कहता है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल है, SP ऑफ 5 लेमन का क्या होगा, SP ऑफ 5 लेमन का 5 लेमन का SP निकालना है। तो 14 रुपया दे रखा है ए वाला, SP ऑफ 5 लेमन का ए, तो 1 लेमन का क्या होगा SP। ठीक है, क्या होगा 14/5 होगा, ए रुपया में है। सही है, तो अब CP इसका निकालना है, CP ऑफ 1 लेमन, 1 लेमन। ठीक है, 40% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 40% का, तो 14/5 और गुनी 40% का लाभ हो रहा है तो 140। तो आप CP निकाल रहे हो, रिवर्स में करोगे तो 100/140 होगा। ये आपका 14 से 140 10 बार में, और ये 10 से 100 10 बार में, और ये 5 से 10 2 बार में। यानी 1 लेमन जो है उसका रेट क्या होगा 2 रुपया होगा। तो 1 दर्जन का क्या होगा, CP ऑफ 1 डजन। 1 दर्जन में 12, तो 2 गुनी 12 24, 2 गुनी 12 24 होगा। तो यही आपका आंसर होगा। यही कह रहा है 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदेंगे, तो 24 रुपया, जो C4 कोहना प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, एक चावल व्यापारी 1825 रुपये में 25 क्विंटल चावल खरीदता है। 27% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल को बेचनी होगी, सवाल एक कहता है। ठीक है, तो 1 क्विंटल का पहले रेट हम पता कर लेंगे, 1 क्विंटल का। ठीक है, तो 1 क्विंटल का 1825 और बटे 25 कर लेंगे, तो ये आपका 1 क्विंटल का दाम आ जाएगा। ये 73 बार में चला जाएगा, मतलब 1 क्विंटल का रेट 73 रुपया हो जाएगा। सही है, अब इस पे कह रहा है 27% का मतलब गुम हो गया और 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो ये आपका 73 और बटे, ये आपका 73 हो जाएगा, और बटे इस पे कितने 73, यानी 100 में 27% ख़राब हो जाता है, तो 73 बच जाता है। कितना बच जाता है 73, और बट्टे 100 कर लेंगे ये। ठीक है, और इस पे कितना फ़ायदा चाहिए 20% का, मतलब 120 और बटे 100 कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे, तब मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। ये आपका 73 और ये 0.73 ये होगा, और गुनी 120 और बट्टे 100 होगा। आप चाहो तो यहाँ से भी 100 से 100 उड़ा सकते हो, यहाँ एक बार में ये होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 120 रुपया पर क्विंटल, जो बिफोर बाहुबली करेक्ट होगा। आप यहाँ से उड़ा दो, क्या बचेगा आपका 120 बचेगा, या ये भी करो तो ये 100 बार में चला जाएगा, 100 से 100 ये हो गया, 120 बच गया आपका। आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, एक दुकानदार 1230 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है और 5% हानि वहन करता है, और अब उसने 1333 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा, सवाल ये कहता है। तो 5% हानि हुआ
मतलब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा। सही है। इसमें सीपी आपका 20 है तो लॉस आपका 1 का हो रहा है। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो इस तरह एसपी आपका क्या होगा? 19 होगा। एसपी क्या होगा? 19 होगा। एसपी 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 19 यूनिट और 19 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1230। तो 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू? तो 1230/19 ये होगा। ठीक है, 1230 और बट्टे 19 ये आपका 1 यूनिट का वैल्यू होगा। सीपी क्या है आपका? 20 यूनिट है तो 20। सीपी आपका क्या है? 20 यूनिट। तो 1230/19 और गुनी 20 आप कर लो ये। अब इसको काट पीट करोगे तो आपका आएगा 64.73। और इसमें 1230/19 करोगे 64.73 होगा और इसमें 20 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तब ये आपका आ जाएगा 129.4 यानी 1294.73 आ जाएगा ये। ठीक है। SP2 आपका दे रखा है। अब इसे कितना में? 1353 में। तो CP आपका A है, SP आपका A है। तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 58 घटा लेंगे 58.27 का हो रहा है। कितने पे होगा? CP पे नहीं। तो CP आपका क्या है? CP है A वाला आपका। ठीक है। तो लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सॉरी क्या ये, एक सेकेंड मेरे भाई, क्या हो गया? SP क्या है आपका? 1350। SP2 1353 है। हाँ, 1353 सही है। तो इस ड्यूरेशन में फ़ायदा हो रहा है कितने का? 58.27 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या करेंगे? 58.27 और बटे 1294.73 और गुनी 100 कर लेंगे। सही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, काटपीट करोगे, 4.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है, ठीक है, तब लाभ होता है 65% का। मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। मान लो CP 100, CP कितना मान लो? 100 मान लो। तो न्यू CP जो है वो क्या हो जाएगा? आपका 200 हो जाएगा। न्यू CP 200 हो जाएगा, दोगुना। और न्यू SP क्या हो जाएगा? न्यू SP क्या हो जाएगा ये हमें पता करना है। न्यू A आपका CP होगा। ठीक है। न्यू SP 200 का 65% लाभ कमाना चाहता है बट्टे 100 यानी क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। फ़ायदा डायरेक्ट दिख रहा है 130 का, सॉरी 130 का फ़ायदा दिख रहा है। अब ओल्ड SP क्या था? ओल्ड SP 330 और बट्टा में 3 कर लो, तिगुना यहाँ पे कर रहा है, सो हम भाग कर लिए 110। ठीक है। अब प्रश्न में तिगुना SP होने का कह रहा है तो ओल्ड SP इस तरह आपका क्या हो जाएगा? ओल्ड SP आपका 110 हो जाएगा जो A है, और ओल्ड आपका CP क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। फ़ायदा कितने का हो रहा है? 10 का फ़ायदा हो रहा है। तो 10 बटे CP कौन है? 100 है जो पुराने वाला है, और गुनी 100% कर लेंगे। 100 से 100 चला जाएगा। इस तरह 10% करेक्ट आंसर डी विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। आइए 8 नंबर सवाल को करते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उसे 40% लाभ पर बेचता है, तो ग्राहक को 10 रुपये में कितनी कलम मिलेगी? तो मेरे भाई प्राइस की बात करते हैं। प्राइस की बात तो 100 है, इस पे 40% का लाभ कमाना चाहता है, मीनिंग 140। ये 20×5 100 और 20×7 140। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? रिवर्स, 7:5 हो जाएगा। सही है। 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, कितना? 7 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा। 7 यूनिट का वैल्यू 7 दे रखा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 5 × 1 5। सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? C4 का होना प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।